दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरेस्ट बुक मतलब ब्याज बुक, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके कुछ फंक्शंस को लेकर के बहुत से हमारे जो यूज़र हैं उनके मन में कुछ डाउट है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे इस्तेमाल किया जाए इन फंक्शंस को। तो हम आज आपको इन फंक्शंस के बारे में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको बताते हैं कैसे कैसे इसका यूज किया जाए। सबसे पहले जो इंटरेस्ट बुक है इसको हम ओपन करते हैं। और दोस्तों ये इंटरेस्ट बुक महादेवी टेक्नोलॉजी ने बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, योर नेम। तो अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे जो इसको यूज़ कर रहा है वो अपना नाम डालेगा। हम इसमें नाम डाल लेते हैं महादेवी टेक्नोलॉजी। आपका मोबाइल नंबर हम इसमें डिफ़ॉल्ट में अपना कोई भी नंबर डाल देते हैं 10 डिजिट का, और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। दोस्तों ये कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव नहीं होती है कहीं, मतलब ये आप ऑनलाइन कहीं सेव नहीं होती है। ये आपकी सिर्फ आपके मोबाइल तक ही सीमित रहती है। आपके कुछ फंक्शंस में ये यूज़ होती है, इसलिए इसमें ये डालना पड़ता है। हम आपको बताएंगे ये क्यों इसमें आपको इंटर करनी पड़ती है आपकी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये यहाँ पे इंटरफेस खुला है, तो यहाँ पे अभी कोई इसमें डेटा नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से ये जो आपको नीचे जो दिख रहा है प्लस का बटन, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट का ये जो साइन है इस पर करके सबसे पहले हम इसमें अकाउंट ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम इसका अकाउंट ऐड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके इसमें परमिशन मांग रहा है कि आपके जो फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनको ये यूज़ करने की परमिशन मांग रहा है। तो आपको परमिशन दे देनी है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। इस पर अलाउ करने के बाद आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट यहाँ पे आ गई है ये। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट में से आप कोई भी लिस्ट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे ऊपर टाइप करके कोई भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना कोई नाम डाल दीजिए। मान लीजिए हमने नाम डाल दिया ये रमेश। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपना कोई भी मैनुअल डाल सकते हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे, जो भी आप मोबाइल नंबर उसका होगा। और नहीं, अगर आप लिस्ट सेलेक्ट करते तो मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक ले लेता है। उसका एड्रेस डाल देंगे, जो भी उसका एड्रेस होगा उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट में आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको जो कस्टमर का एड्रेस है वो डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ये जो ऑप्शनल है। तो इसको सेव कर देंगे, चाहे तो इस नीचे वाले बटन सेव कर दीजिए, और ऊपर जो आ रहा है मेनू में वहाँ से भी सेव कर सकते हैं, कहीं से भी सेव कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ से ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये अकाउंट ऐड हो गया है रमेश कुमार के नाम से। तो दोस्तों मान लीजिए हम दूसरा अकाउंट ऐड करना है, तो दूसरा भी अकाउंट ऐड कर लेंगे महेश के नाम से। यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे हैं अभी, ये ऑप्शनल ऐसे ही रख रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों अकाउंट ऐड हो गए, महेश और रमेश दोनों के नाम से। तो बस चलो हम इस दोनों के ऊपर आप पूरा काम करके दिखाते हैं। कस्टमर है, आप उनके सबके अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर ये महेश जी हैं, ये नीचे जो दिखा रहे हैं कि डेट दिखा रहा है कि ये कब ऐड हुए हैं, उस दिन की डेट दिखा रहा है एडिटिंग की। आज अभी जो ऐड किया है ये 3/5 यानी कि 3 मई को ये टाइम दिखा रहा है। ऐसे ही इसमें यहाँ पर ये बैलेंस दिखा रहा है 0 अभी। अब मान लीजिए हम महेश जी में इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, ये इनका अकाउंट की पूरी डिटेल, इनका अकाउंट के पूरे ट्रांजेक्शन खुलेंगे। यहाँ पर भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं इनका, तो यहाँ पे हम एक ट्रांजेक्शन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे यू गेप पर हम बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी अमाउंट, मान लीजिए हमने इनको 10,000 रुपये दिए, तो यहाँ पर 10,000 ऐड करेंगे। और यहाँ पर रेट पर करके रेट डालेंगे। मान लो 3 रुपये की ब्याज पर दिए ये। अब यहाँ से जो पीछे वाली जो ये मंथली जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आपने 3 जो सैकड़ा की जो ब्याज है ये आपने मंथली है या डेली है, यानी कि डेली 3 रुपये सैकड़ा की ब्याज लगेगी, या महीने में एक बार लगेगी सैकड़ा की ब्याज, या साल में एक बार लगेगी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग ईयरली सेलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं मंथली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ईयर सेलेक्ट करोगे तो ये साल में एक ही बार ब्याज जोड़ेगा। मंथली सेलेक्ट करोगे तो मंथ में एक बार जोड़ेगा, और डेली सेलेक्ट करोगे तो डेली ब्याज जोड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको मंथली से करके दिखाते हैं, मंथली। और अगर आप सेलेक्ट कुछ नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट मंथली रहता है, तो डिफ़ॉल्ट में ये मंथली ही ले लेगा। उस डेट को सेलेक्ट करो जिस डेट में आपने पैसे दिए थे।
तो अगर आपने आज पैसे दिए तो आज ये डिफ़ॉल्ट में आज की तारीख तो ये ले ही रहा है। अगर आपने बैक डेट में दिए कभी तो आप उसमें बैक डेट ले लेते हैं। हम यहाँ पे बैक डेट में बता देता हूँ कैसे कैसे करेगा। मान लीजिए है हमने 1 जनवरी ही ले ली, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी, और ये है रिटर्न डेट कि वो आपको बता के जा रहा है कि मैं आपको 2 महीने के ले रहा हूँ, 4 महीने के, 5 महीने के, इतने दिन बाद आपको दे दूंगा। तो आप यहाँ से एक रिटर्न डेट डाल सकते हैं। मान लीजिए उसने कहा है मैं आपको मई जून में आपके पैसे लौटा दूंगा, तो 30 जून तक, मतलब जून में लौटा देगा, मतलब जून के लास्ट तक। तो हम 30 जून यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपको रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा कि 30 जून के लिए उसने कहा था पैसे लौटाने के लिए, आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं। नोट यहाँ पे इसके बारे में कुछ आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कुछ और भी समझने के लिए अपने कुछ डाल सकते हो, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। यहाँ से हम उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये सेव हो गया सक्सेसफुली। यहाँ से देखेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है ये 1/1/2020 में पैसे लिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है इसको 4 महीने हो गए। ये जो टाइम दिखा रहा है 4 महीने का, ये आज तक का दिखा रहा है, ये आज तक 4 महीने हो गए इसको, ठीक है। लेकिन ये अभी 4 महीने और कुछ दिन जो हैं उनको दिन को नहीं गिनेगा, ये सिर्फ महीने को ही गिनेगा। अगर 4 महीने ऊपर दिन हो गए तो ये दिन को अभी यहाँ पे काउंट नहीं करेगा। पूरे 4 महीने, जब पूरे 5 महीने हो जाएंगे तभी यहाँ पे 5 आएगा, दिन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ पर 10,000 रुपये दिखा रहा है ये अगर रेड है तो इसका मतलब आपने दिए हैं, और ग्रीन है तो आपने लिए हैं। नीचे ये ब्याज जोड़ के दिखा रहा है इनकी, जो 4 महीने की जो ब्याज है वो मंथ के हिसाब से 1200 रुपये हो गई है, ठीक है। हर महीने जुड़ रही है इसकी ब्याज। ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपने पैसे लिए हैं इनसे तो आप यू गॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अमाउंट उसमें चढ़ा देंगे। जैसे आपने मान लीजिए 5,000 रुपये इनसे लिए हैं, आपने ब्याज पे लिए हैं तो ब्याज के रेट डाल देंगे इन पर, कितने की ब्याज पे लिए हैं। और अगर आपने वैसे ही लिए हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आज लिए, कब लिए, इसके डेट डाल देंगे, ठीक है। वो मंथली जो रेट है उसके हिसाब से रिटर्न डेट, कब आपको वापस करने, वो पैसे वापस करने भी या नहीं वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10,000 इसको दिए थे हमने, ये 3 की ब्याज पर 4 महीने हो गए, और इन्होंने आज जो हमें पैसे लौटाए 5,000 रुपये। तो यहाँ से ये बता देगा इनके पास जो हमारा रिमेनिंग जो बैलेंस है वो कितना बचा। ऊपर आ रहा है 5,000, यहाँ पर जो ऊपर 5,000 आ रहा है और 1,200 रुपये इनकी ब्याज बन रही है। 1,200 रुपये ब्याज देंगे, ब्याज भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। अगर ब्याज उनसे लेनी है हमें तो ये रेड में आएगा, और हमें ब्याज देनी है तो ये ग्रीन में आएगा, ये ध्यान रखें। तो अभी रेड में आ रही ब्याज, तो इसका मतलब हमें ब्याज उनसे लेनी है। और ये टोटल जो है पैसे हैं वो हैं 6,200, ठीक है, 6,200। तो दे विल पे यू, इसमें आ रहा है दे विल पे, यानी कि वो आपको पे करेंगे, इसका मतलब ये है। तो अभी हम देख लेते हैं, इसमें 2 ऑप्शन और हैं। ये नाम जो आ रहा है महेश जी, इनके नीचे 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पे 2 बटन हैं। जैसे आज का जो व्हाट्सअप का जो बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये उनके लिए रिमाइंडर भेजने के लिए है कि आप जो पेमेंट करने के लिए रिमाइंडर भेजो। तो ऊपर आ रहा है जो हमने वहाँ पर सबसे पहले जो आपने नाम डाला था और जो मोबाइल नंबर डाला था ऐप को स्टार्ट करने से पहले, वो इस पर्पज़ के लिए डाला था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो नाम जाएगा आपका महादेवी टेक्नोलॉजी, और ये नीचे नंबर 0123456789 इस पर्पज़ के लिए डाला था। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, आपके ये जो डिटेल्स है ये किसी के साथ शेयर नहीं होगी। तो ये इसी पर्पज़ के लिए था। तो आपका नाम जाएगा कि इस बंदे ने यहाँ से भेजा है, और ये पेमेंट रिमाइंडर है, यानी 6,200 रुपये इसमें लिखा हुआ है। और ये 3 मई 2020 तक नीचे लिखे गए, 3 मई 2020 तक के कैलकुलेट करके उसका नाम जिसके पास जाएगा, ये जिसके नाम से ऐड कर रखा है आपने अकाउंट। और यहाँ पर ये बता रहा है, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ से व्हाट्सअप पे ये उनके पास पूरा फॉर्मेट जाएगा। डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल में सेव करना है, डाउनलोड कर दीजिए। और आपको भेजना है भी तुरंत, तो शेयर पर क्लिक करके ऐसे करके आप यहाँ से पहले आपको अलाउ करना पड़ेगा, ये अलाउ करोगे तभी जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सअप खुल जाएगा आपका, व्हाट्सअप से आप जिसके पास भी भेजना चाहो वहाँ से भेज सकते हो। हम आपको बताते हैं इस पर, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे 10,000 रुपये वाले पे, तो यहाँ से पूरी डिटेल दिखाएगा इस पर। महेश जी ने लिए, इसका मतलब महेश जी ने लिए 10,000 रुपये 1 जनवरी 2020 को। और यहाँ पर टोटल डिपॉजिट अमाउंट
अभी 0 है। इन्होंने कुछ में से 10,000 रुपये में से कुछ भी लौटाया नहीं है। रिटर्न डेट 30 जून है इनकी। इंटरेस्ट यानी पे जो ब्याज बन रही है 1200 रुपये बन रही है। महीने 4 हो गए। रेट बता रहा 3.0 के रेट से दिए, और ये जो 3.0 के रेट से यहाँ मंथ सारा तो मंथली दिए हैं। अगर यहाँ से डेली होते तो यहाँ पर डे जाता मंथ की जगह ऊपर, और अगर ईयरली होते तो यहाँ पे ईयर्स आती। तो नोट में कुछ नहीं है। टोटल डिपॉजिट इंटरेस्ट, इन्होंने कोई ब्याज भी अभी डिपॉजिट नहीं किया, नहीं लौटाई है। तो दोस्तों यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ से जो बटन है ऊपर, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। अगर कुछ में कुछ एडिट करना है तो इस ट्रांजैक्शन में 10,000 की जगह कुछ गलत लिख गया हो आपका, तो यहाँ से आप अपनी भूल सुधार सकते हो, एडिट कर सकते हो। नहीं करना है तो बैक जा करके बैक चले जाओ। अब ऐसे ही ये है, इसमें भी यही है। महेश जी वहाँ पर टुकता है, यहाँ पे महेश जी गिफ्ट, महेश जी ने आपको दिए 5,000 रुपये 3 मई को, और यहाँ पे भी यही है। इन्होंने आपने ये लिए तो आपने अभी कोई इसमें डिपॉजिट यानी कि वापस नहीं किया है। आपने कोई टोटल डिपॉजिट अमाउंट आपने कोई वापस नहीं किया है इसमें से। रिटर्न डेट आपने अभी डाली नहीं है कुछ। इंटरेस्ट इसमें 0 है, मंथ 0, रेट 0, क्योंकि रेट 0 सब कुछ 0 रहेगा। टोटल डिपॉजिट इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट डिपॉजिट भी नहीं हो, क्योंकि सब कुछ 0 है, तो इसलिए आपको करना नहीं है। ऐसे इसमें भी अगर आप एडिट करना चाह सकते हो तो आप एडिट करना चाहते हो तो ऊपर से एडिट कर सकते हो, और नहीं तो आप डिलीट करना चाहते हो तो नीचे से डिलीट कर सकते हो। जैसे डिलीट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से ये कह रहा आर यू वांट टू शो, डिलीट करने के लिए आप निश्चित है ना, तो आप यहाँ से यस कर देंगे। शो है हम, डिलीट हो गया ट्रांजैक्शन। आप देख लीजिए, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रह गया है। अब इसमें मैं आपको और दिखाता हूँ। अब जैसे 1 जनवरी को लिए थे, और मान लीजिए 1 फरवरी को उन्होंने आपके इसमें से 2,000 रुपये वापस कर दिए हैं, तो यहाँ से आप एंट्री करोगे। इसमें से 2,000 रुपये वापस किए 1 फरवरी को, तो आप 1 जनवरी को तो लिए ही थे। अब एक और है, इसमें 1 जनवरी को लिए थे तो 1 जनवरी से पहले की डेट इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, 1 को लिए हैं तो वो वापस भी 1 को ही करेगा, और इसमें 1 ही सेलेक्ट कर सकते हो, 2 सेलेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 1 फरवरी ही सेलेक्ट होगी, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, आप 2 नहीं कर सकते। अब मैं आपको 2 लेके दिखाता हूँ। 3, 4, 5 कुछ भी नहीं होगा सेलेक्ट। 12 लोगे तो इसमें नहीं होगे, दोबारा से ओपन हो जाएगा। ये कह रहा है यू कैन सेलेक्ट ओनली 1। आप सिर्फ 1 ही सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पूरे मंथ जो है 1 से ही कैलकुलेट होगा। तो आप 1 फरवरी सेलेक्ट करोगे। 1 फरवरी को यहाँ से 2,000 रुपये उसने जमा कर दिया, आप इसको सेव कर दोगे। तो आप देख रहे हैं 2,000 रुपये जब सेव कर दिए हमने, आप जमा कर दिए, तो यहाँ पे 8,000 रुपये बैलेंस बचा है, और जो ब्याज है वो 1,020 हो गई। पहले 1,200 आ रही थी। क्यों हो गई 1,020? क्योंकि 10,000 रुपये ब्याज चलेगी सिर्फ 1 महीने तक। तो 1 महीने बाद 2,000 रुपये ने जमा कर दी, बचे 8,000, तो 8,000 रुपये पर ब्याज चलेगी बाकी के 3 महीने की। तो इसलिए यहाँ पे 1,020 बने। और यहाँ पे टैप करके देखोगे आप, टच करके, तो यहाँ पे दिखाएगा 8,000 रुपये बन रहे हैं उनके। 2,000 रुपये उनके जमा है, ये 2,000 रुपये दिखा रहा है उनके जमा, ये। और यहाँ पे ये टोटल 1,020 रुपये इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब देखिए इनकी, मान लीजिए उन्होंने 1 महीने में ब्याज भी जमा करी है, तो 1 महीने की जो इनकी ब्याज जो बनेगी वो 10,000 रुपये, 300 रुपये के आसपास बनेगी। तो मान लीजिए उन्होंने 1 फरवरी को ब्याज भी जमा करी है, तो यहाँ पर 300 रुपये आप ब्याज भी जमा कर दीजिए। और ये ब्याज जो है आप उन्होंने कब जमा करी है? 1 फरवरी तक की। तो आप 1 फरवरी की ब्याज जमा कर दीजिए यहाँ पे। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके ब्याज जमा हो जाएगी। तो आप देख रहे हो 1,020 में से 300 रुपये और कट गए, ये 720 रुपये बचे। ब्याज भी कम हो गई यहाँ पे। तो आप अब वो आपको 8720 रुपये देगा। तो यहाँ पे देखो ब्याज की भी एंट्री हो गई नीचे, 300 रुपये दिखा रहा है जमा करे हैं। और ये इंटरेस्ट डिपॉजिटेड, मतलब इंटरेस्ट जो है कब तक की जमा करिए? 1 फरवरी 2020 तक की। और आपने एंट्री कब करी है? नीचे 3 मई को। जो नीचे जो डेट आ रही है वो एंट्री डेट है कि आपने आज एंट्री करी है इसकी, और 1 फरवरी तक की ब्याज जमा करी है। और ऊपर आपका जो अमाउंट जो 10,000 में तो वापस किया था 2,000, वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर, आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी देखिए ये दिखा रहा है टोटल डिपॉजिट इंटरेस्ट 300 रुपये तो जमा कर दिए टोटल। और यहाँ पे टोटल जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 2,000 रुपये दिखा रहा है। अब यहाँ से हम बैक करेंगे। अब मान लीजिए इनके रमेश कुमार में ऐसे ही ऐड करना है हमें कुछ भी, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे कुछ।
अब देखो मैं इसमें आपको डेली करके दिखाता हूँ। 15,000 रुपये 3 के हिसाब से डेली के हिसाब से लिए, डेली 3 की ब्याज चलेगी। इसमें जो ब्याज है वो डेली के हिसाब से चलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मई सेलेक्ट करके, आज 3 मई है, 3 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और 1 मई सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आज कितने दिन हो गए, तीसरा दिन है। तो देखना 3 दिन की ब्याज जोड़ देगा ये, ऐसा नहीं है कि महीने की जोड़ेगा, नहीं, 3 दिन की ही ब्याज जोड़ देगा इसमें। देखिए ये कह रहा है 2 दिन, ये जो दिन है एक आज जो जिस दिन लिए थे उसको काउंट नहीं कर रहा है। एक तारीख को तो दिए थे, 2 और 3 आज तक की जो ब्याज दिखा रहा है 2 दिन की, ये कितना दिखा रहा है, 900 रुपये। क्यों, एक दिन के 450 और 2 दिन के 900 के आसपास रुपये आपके हो जाएंगे। तो ये 2 दिन की ब्याज दिखा रहा है 900 रुपये। ऐसा नहीं कि 1 महीने की दिखाएगा। आप जितने दिन करोगे, डेली करोगे तो डेली जुड़ेगा आपको, कल हो जाएंगे आपके, कल की ब्याज और जुड़ जाएगी 1 दिन की 3 के हिसाब से। तो ये इस प्रकार से दिखाएगा। अब देखो इसी को मैं एडिट करता हूँ, इसको डेली की जगह ईयरली कर देता हूँ। जीरो हो गई और 0 ईयर, यानी एक भी साल नहीं हुई। अब ये इसका मतलब है ये जो 3 की जो ब्याज है, ये 3 की ब्याज सालाना चलेगी, मतलब इस साल में एक ही बार लगेगी। अब हम देखो साल में लगाएंगे, आज 3 मई है तो 3 मई 2019 की सेलेक्ट करेंगे, 3 मई 2019 की सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 साल हो जाएगी इसकी। देखिए 1 साल दिखा रहा है, 1 साल हो गई, और 1 साल में जो ब्याज बनी वो बनी 450 रुपये। एक ही बार काउंट होगी ब्याज, ऐसा नहीं है कि हर महीने काउंट होगी, 12 महीने हो गए तो 12 महीने नहीं, एक ही बार, क्योंकि हमने वहाँ पे ईयरली सेलेक्ट किया है। इसलिए कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था, वो मैंने दूर कर दिया है। तो इसलिए अगर आप मंथली दे रहे हो तो यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ से मंथली सेलेक्ट करेंगे, डेट वही है 2019 की, तो यहाँ पे 1 साल हो रही थी, अब देखो 12 महीने हो गए, 12 महीने, तो 12 महीने की ब्याज लगेगी 12 बार इसमें 3 के हिसाब से। आप देख सकते हो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगा। अब इसमें हम रिटर्न डेट भी डाल लेते हैं। मान लीजिए रिटर्न करना है, उन्होंने 1 साल हो गई और उन्होंने अभी 3 दिन बाद रिटर्न करना है 6 तारीख को। ये आपने सब कुछ देख ही लिया है अब इसका। हाँ, आपको पीडीएफ जनरेट करके दिखाए थे, यहाँ से पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। ये डाउनलोड कर फाइल कर दीजिए, पीडीएफ पे क्लिक करके ये पीडीएफ यहाँ से जनरेट हो जाएगी। ओपन करने के लिए आप अपना कोई भी पीडीएफ व्यूअर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये बताएगा रिपोर्ट जनरेट। ये जो पीडीएफ फाइल है वो किस टाइम जनरेट हुई है, 3 मई को 2:25 पे। कस्टमर का नाम आ रहा है रमेश कुमार। ट्रांजैक्शन कितने हैं इसमें, एक ही ट्रांजैक्शन है सिर्फ। दे विल पे, वो आपको अभी 20,400 रुपये देंगे, और ये पूरा दिखा रहा है डेट, रिटर्न डेट, ड्यूरेशन कितने हो गए, 12 महीने हो गए, अमाउंट 15,000, इंटरेस्ट 5400 रुपये बने 3 के हिसाब से। यहाँ पे कुछ जो भी रिमार्क में होगा वो रिमार्क में आ जाएगा। तो ये जोड़ के टोटल नीचे टोटल बता रहा है। इस प्रकार से पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। और देखिए ये अकाउंट है, अकाउंट की पीडीएफ भी यहाँ से जनरेट हो जाएगी डाउनलोड रिपोर्ट से करके। डाउनलोड रिपोर्ट से डाउनलोड फाइल, इसकी भी जनरेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जनरेट हो चुकी है, और यहाँ से आप अपने पीडीएफ व्यूअर में से देख सकते हैं। इसमें देखिए 3/5 पे हुई है, 3/5 को 2/26 पर। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में 2 हैं। ये टोटल आपने जो दिए हैं वो 23,000 दिए हैं, और टोटल गोट में 0 हैं। यहाँ पे ये दोनों के नाम आ रहे हैं, दोनों अकाउंट के। और आप देख रहे हो इसमें यू गेम में आ रहे हैं 8,000 और 15,000, टोटल 23,000। यू गोट में 0 आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपको बता दूं, ऊपर जो ये 23,000 रुपये आ रहे हैं, 23,000 रुपये यू गिव, आपने 23,000 रुपये दिए हैं टोटल, और यू गोट आपने 1 भी रुपया भी लिया नहीं है किसी से। तो ये एंट्री इस प्रकार से है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ी हुई है, कोई ब्याज नहीं जुड़ा। जो आपने दिए हैं, सिर्फ आपसे जो गए हैं आपके पास से, सिर्फ वही अमाउंट दिखाएगा यहाँ पे। बाकी जो ब्याज सहित है वो अकाउंट के अंदर दिखाएगा। किसी भी अकाउंट को खोलोगे, रमेश कुमार खोला तो उसमें दिखाएगा अंदर 15,000 और 5400 ब्याज, 20,400। तो इसमें जो है ये 15,000 रुपये जो इन्हीं दिखाएगा सिर्फ, क्योंकि आपने 15,000 रुपये दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा था ऊपर जो आपको ये
सर्कल जो दिख रहा है इसमें मेनू में, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट में क्या है देखिए, ऊपर ही आ रहा है रमेश कुमार। इनकी जो आपने रिटर्न डेट जो डाली थी वो 6 मई, और 6 मई आने में कितने दिन है, अभी 3 दिन है कुल। तो इसका मतलब ये रेड कर दिया है, यहाँ से रेड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें अलर्ट कर दिया है कि इनसे आपको अभी 2 दिन बाद पेमेंट लेना है। तो अगर आपको याद नहीं है तो इस चीज़ के लिए आप याद रखो, या फिर उसको याद नहीं उसको याद दिलाओ, उसको फ़ोन करो, जैसे भी आपको करना है। तो ये आपको अलर्ट कर रहा है कि रेड लाइन कर दी इसने कि आपको जो 2 दिन बाद ही लेना, नज़दीक आ गया। तो ये क्या करता है, 3 या 4 दिन जैसे ही आपके बचेंगे तो ये आपको रेड अलर्ट जारी कर देता है ऊपर। और इतना अमाउंट लेना है, ये बता रहा है 15,000 रुपये हैं, इस पर 5400 रुपये ब्याज के हैं। और आप पर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ दिखाएगा ये पूरी डिटेल। और बाकी आपको अगर ज़्यादा देखना है तो आप जो है इसके अकाउंट में जाकर देख सकते हो, रमेश कुमार के में। तो ये उसको दिखा रहा है कि 15,000 रुपये लेने हैं आपको, ये 6/5 को लेने हैं। और अगर आप जैसे ही वो पे कर देते तो आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। पे कर दिए पूरा टोटल उसने, तो आप यहाँ से डिलीट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 15,000 रुपये और 5400 रुपये प्लस करके अगर पे कर देता है तो कर सकते हो। ऐसे ही ये ग्रीन आ रहा है, क्यों? क्योंकि इनके अभी रिटर्न डेट में बहुत टाइम है, 30 जून है, तो अभी तो 1 महीना, मान लो 1 महीना है, तो इसलिए ये ग्रीन में आ रहा है नीचे, मतलब इसको बहुत टाइम है अभी। और देखो, अगर ये 3 से 4 दिन अगर बचे हैं रिटर्न डेट में तो ये रेड दिखाएगा। और अगर 4 से लेके कम से कम 6-7 दिन हैं, 6-7 तक है, तो ये यहाँ पे येलो दिखाएगा, यानी कि वार्निंग दिखाएगा कि अभी ये इसका टाइम आने वाला है कलेक्ट करने का। तो इसलिए आप इनसे मनी कलेक्ट करो, पेमेंट कलेक्ट करो। तो इस प्रकार दिखा था। तो मैं आपको एक इसमें येलो भी दिखा देता हूँ करके, येलो करके दिखाता हूँ आपको। एक नया ट्रांजैक्शन जोड़ लेते हैं इसमें, और मान लीजिए हमने 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन जोड़ लिया, 2 का रेट कर लिया, और ज़्यादा नहीं, 1 महीने का ही कर लेते हैं बस यहाँ से। और रिटर्न डेट आपकी जो है हम यहाँ से 9 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आ चुका है, 1 महीना दिखा रहा है, 40 इंटरेस्ट हो गई 40 रुपये। और यहाँ से अब हम आपसे कलेक्शन लिस्ट में जाएंगे। देखिए इनके में बहुत कम टाइम है, तो रेड कर दिया, 3 से 4 दिन रह गए बस कुल। और इनमें जो है अभी 4 दिन से थोड़े से 6-7 दिन होंगे, करीब 7-8 दिन मान लीजिए। 9 तारीख का है और आज है 3, तो 6 दिन है। तो इसलिए इनका उन्होंने येलो कर दिया है इसने, कि ये 6 या 7 दिन के लिए येलो करता है, और 7 दिन से ज़्यादा बच रहे हैं तो ग्रीन कर देगा, यानी नीचे डाल देगा कि अभी इसमें टाइम है। तो आपके लिए ये अलर्ट है कि आप इसको कॉल करिए, इस कस्टमर को, ऊपर वाले को, पे करने के लिए, पेमेंट करो भाई। और जो येलो वाला है उसके पास पेमेंट रिमाइंडर भेज दीजिए, भाई आपका जो है टाइम आ गया है पेमेंट करने का, जल्दी ही आप इंतज़ाम करें। और जो ग्रीन वाला है उसके लिए आप वेट करिए, तो ये बताएगा। एक और चीज़ है, ये 3 कलर तो आएंगे ही आएंगे, अभी 2 कलर और आएंगे इसमें। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आएंगे। मान लीजिए रमेश कुमार में हमने एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर दी 3,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और इसमें रिटर्न डेट हमने डाली ही नहीं, इसमें हमने रिटर्न डेट ही नहीं डाली है। देखो इसके भी मैं बताता हूँ, रिटर्न डेट नहीं डालेंगे तो क्या होगा है। और एक और ट्रांजैक्शन हम ऐड कर लेते हैं इसमें 1,000 रुपये की, और इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है वो है 1 मार्च। 1 मार्च इसकी स्टार्टिंग डेट है जिस दिन इस पैसे दिए थे, और रिटर्न डेट इसकी बैक में निकल गई। मान लीजिए 1 मई थी, 1 मई को पैसे से वापस करने थे, इसने कहा था मैं 1 मई को पैसे वापस कर दूंगा, तो इसकी 1 मई को वापसी डेट थी। तो अब देख लेते हैं दोनों का क्या होगा। कलेक्शन लिस्ट में देखिए, जिसने 1 मई के लिए कहा था, जिसकी डेट निकल चुकी है, उसका डार्क रेड हो जाएगा। ऊपर डार्क रेड आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी रिटर्न डेट निकल चुकी है, इससे पेमेंट लो, उसको कॉल करो। और जो लाइट रेड है इसका मतलब है इसकी रिटर्न डेट आने वाली है 6 तारीख को। येलो मतलब
इसकी रिटर्न डेट में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इसको आप रिमाइंडर भेज दो। और जो ग्रीन है, ग्रीन मीन्स इसकी रिटर्न डेट में तो भी टाइम है, आप वेट करो। और जो आपका वाइट आ रहा है नीचे, वाइट कलर, इसका मतलब है कि आपने इसमें रिटर्न डेट सेट ही नहीं करी है। नॉट सेट दिख रहा है आपको नीचे, नाम के नीचे दिख रहा होगा रमेश कुमार के नीचे नॉट सेट, इसमें रिटर्न डेट सेट नहीं है, इसलिए इसका कलर वाइट आएगा। आप इसमें अगर रिटर्न डेट सेट कर देते हैं तो ये ग्रीन या इनमें से कोई ना कोई कलर ले लेगा उसी हिसाब से, आपके डेट के हिसाब से। तो दोस्तों, ये हो गया आपका इंटरेस्ट बुक को कैसे यूज किया जाए। और इसमें अभी थोड़ा सा मीनू में और है बाकी, इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये तो आप देख रहे हैं अबाउट अस है, नॉर्मल चीज़ें, तो आप इसमें हमारे बारे में पढ़ सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बारे में क्या क्या है। उनकी वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आपको शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस ऐप को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये बहुत ही काम का है। और रेट भी कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, रेट से करके। मोर ऐप्स, हमारे और भी ऐप देखने हैं आपको, तो आप यहाँ से मोर ऐप करके देख सकते हैं। मोर ऐप पर क्लिक करिए और यहाँ से ऐसे 2 सेकंड का वेट कीजिए, 2 सेकंड में आपको हमारे बाकी के सारे ऐप ये खोल के दे देगा। यहाँ से ये सभी ऐप है, आप यहाँ से ये सारे ऐप हमारे हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट बुक है, आप इन ऐप को यूज कर सकते हैं, बहुत ही काम के ऐप हैं सभी। और मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग में जा कर के, ये सेटिंग फंक्शन है एक और। देखिए, आपने जो यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो इंटर करी थी वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अगर इसमें कुछ कमी है, कुछ गलत है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ऐसे करके यहाँ से इसको एडिट कर देंगे, सेव कर देंगे, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो। आप यहाँ से करेंसी सेट कर सकते हैं, जो रुपये का जो साइन आ रहा है वहाँ पे, वो आपका अगर डॉलर का करना है तो आप यहाँ से USD डॉलर कर सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो ये 2 लैंग्वेज में काम करता है ऐप। इसमें 2 भाषा हैं, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है। अभी ये इंग्लिश में, आप हिंदी में करना चाह रहे हो तो आप हिंदी में कर सकते हैं इसे। अभी ये हिंदी में हो गया, आप इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और फंक्शन है बैकअप एंड रीस्टोर। अगर आप इसका बैकअप लेना चाहें तो यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, बैकअप पर क्लिक करके, और रीस्टोर पर क्लिक करके जो आपने पहले बैकअप ले रखा था उसको आप फिर दोबारा से इसमें रीस्टोर कर सकते हैं। यानी जो आपका जो अभी का जो डेटा देखो मैंने जो इंटर किया है इसमें, वो तो डिलीट हो जाएगा, और जो पहला हमारा पड़ा है वो आ जाएगा अगर रीस्टोर पे करेंगे तो। डिलीट बैकअप का मतलब है आपने जो बैकअप लिया है मेमोरी कार्ड में जो पड़ा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। बैकअप, डिलीट बैकअप करके वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा पूरी तरह से, आपका कोई बैकअप नहीं रहेगा, फिर आपको दोबारा से बैकअप लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपने ऐप का बैकअप ले रखा है। वो मेरे बैकअप डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, और रीस्टोर पे करूँगा तो ये जो मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ ये भी यहाँ से हट जाएगा फिर नहीं। तो इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत के अनुसार, जैसी भी आपको ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अभी मुझे नहीं लगता इसमें अभी कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और दिक्कत ऐसी रह गई है कि आपकी समझ में ना आ रहा हो। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। इसमें देखिए यहाँ से ये जो आपको मेनू की जो ये 3 लाइन जो दिख रही है, 3 डॉट, 3 डॉट, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हो कस्टमर को। अगर उसका नंबर इसमें सेव है तो यहाँ से इसको अलाउ करोगे। ये ध्यान रखना, जो भी अलाउ के लिए आता है उस पर अलाउ जरूर करना। और किस, यहाँ से देखो कॉल करने के लिए बता रहा कौन सी सिम से कॉल करनी है, एयरटेल या वोडाफोन, 2 है इसमें, मेरे में 2 सिम है। तो मान लीजिए एयरटेल से करनी है तो एयरटेल पे क्लिक करिए, ठीक है। इस प्रकार से हम इस पर कॉल कर सकते हैं। जो मैंने नंबर डाला था उस पर कॉल हो रही है। अभी हम इसको काट देंगे क्योंकि हमें कॉल नहीं करनी है, ना ही ये नंबर वैलिड नंबर भी नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे ये जो यू गोट में जो 0 आ रही है, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए पहले इसमें महेश जी में मैं आपको यू गोट पर क्लिक करके जब एक अमाउंट भर के दिखा देता हूँ। इसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए भर दिए मैंने,
और इसमें सेव कर दिया मैंने। देखिए हम 90,000 रुपये उल्टे चाहिए, और जो ब्याज के हैं 760, वो तो वो आदमी देगा ही देगा, और 1 लाख रुपए उसने जो एक्स्ट्रा दे दिए उसमें से बाकी के पैसे कट हो गए। तो टोटल जो पैसे जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं 89,240। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो 90,000 दिखा रहा है। अगर ये रेड है, ग्रीन हो गया, अभी रेड था, और ऊपर यू गोट में आ गया 90,000 रुपये। ठीक है, और यू गेम में 19,000 रुपये ओनली। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको अकाउंट ऐड करना है, ट्रांजैक्शन ऐड करना है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक और चीज़, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, ट्रांजैक्शन डिलीट करना तो आपको पता ही है कैसे ट्रांजैक्शन डिलीट होता है। मान लीजिए हम इसको 3,000 को डिलीट करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट ट्रांजैक्शन, आपको पता है यहाँ से डिलीट ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा पूरा ट्रांजैक्शन 3,000 रुपये का। ये हो गया डिलीट। एक और है अब इसमें, ये तो डिलीट हो चुका है, डिलीट का है। अगर हम पूरे इस अकाउंट को ही डिलीट करना चाहें, तो पूरे रमेश कुमार को एक साथ डिलीट करना चाहें कि इसने हमारा सब कुछ सेटल कर दिया है और पूरा अकाउंट को डिलीट कर दो, इसने पूरे हमारा पे कर दिया, तो यहाँ से हम सेटल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर जो, इस पर क्लिक करेंगे रमेश कुमार पे, ऊपर आ रहा है रमेश कुमार के सामने बिल्कुल व्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये इसका अकाउंट है। अकाउंट में अगर कुछ एडिट करना है तो ऊपर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट करके कुछ और चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना तो फिर हम इसमें सेटल एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे, पूरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा इसका पूरा। नीचे में कह रहा है ऑल डेटा विल बी डिलीट, ऑल डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस करें, कर दीजिए यस। यहाँ पे देखिए पूरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, सारे ट्रांजेक्शन इसके डिलीट हो जाएंगे, हो गया पूरा अकाउंट डिलीट। अब सिर्फ ये 90,000 रुपये बचे हुए हैं। अभी एक और है इसमें फंक्शन, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। ये जो हमने 8,000 रुपये है नीचे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये ऊपर आ रहा है 2,000 रुपये उन्होंने जमा किए, अमाउंट डिपॉजिटेड 2,000 रुपये 1 फरवरी। अगर इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, एक और बात बता दूं, ये एडिट नहीं हो सकता, 2,000 रुपये सिर्फ डिलीट ही होगा। तो अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है, गलत हो गया कैसे भी, आपको 2,000 या 3,000 थे, 2,000 लिख दिया है, तो इसको डिलीट करने के लिए आप इस पर टच नहीं करेंगे, ऐसे टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर तक टच करके रखेंगे, ऐसे टच करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो इस पर ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। आप डिलीट का ऑप्शन करके ऐसे डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए वो डिलीट हो गया, अभी 8,000 थे अब 10,000 हो गए, क्योंकि वो 2,000 रुपये नहीं उसने पे करे, वो हमने डिलीट कर दिए, वो गलती से ऐड हो गए थे। ऐसे ही इंटरेस्ट का है। अभी देखिए इसमें जो इंटरेस्ट आ रही है वो आ रही है 900 रुपये, ऊपर यहाँ पर 900 रुपये और नीचे 300 रुपये उसने जमा कर दिए। अगर हम 300 रुपये को उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही डिलीट ये भी ऐसे ही होगा, इस पर थोड़ी देर टच करके रखेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए इंटरेस्ट पूरी 1200, 900 नहीं 1200 रुपये। ठीक है, फिर दोबारा से अगर ऐड करना है तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा, यहाँ से डिपॉजिट पे करके यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ही नीचे उसमें इंटरेस्ट में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सब कुछ इसमें मैंने क्लियर कर दिया है। एक और चीज़ है, देखिए इसमें यहाँ पर महेश जी के नीचे PDF आ रहा है सिर्फ, इसमें जो है जो व्हाट्सअप का जो बटन है इसमें वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि उसके पास आपके रुपए नहीं चाहिए जो आप उसे रिमाइंड करोगे, उल्टे आपके पास उसके रुपए हैं। ठीक है, उसके रुपए चाहिए आपके पास, ये 86,760 रुपये आपको देने हैं उसे, लिख रहा है ना यू विल पे, आप दोगे उसे, तो इसलिए उसको रिमाइंड नहीं करना है। ठीक है, इसलिए व्हाट्सअप का बटन इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि रिमाइंड उसको नहीं करना, रिमाइंड आपको रखना है कि हमें उसको पैसे देने हैं भाई, तो इसलिए उसको रिमाइंडर भेजने के लिए यहाँ पे कोई बटन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बटन तभी आएगा जब यहाँ पे अगर उसके पास आपके पैसे निकलते हैं, तो ही यहाँ पे व्हाट्सअप का बटन आएगा सेंड करने के लिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से कलेक्शन लिस्ट में जाते हैं। एक बार कलेक्शन लिस्ट में ये बता रहा है यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन है और ये एक ही बंदे की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये 2000 रुपये हैं। ये 2000 रुपये जो है, ये 2000 रुपये हैं और ये दिखा रहा है यहाँ पे ये इसमें येलो है लाइन, क्योंकि इसमें अभी कुछ टाइम है। और जो ग्रीन लाइन है इसमें तो अभी काफ़ी टाइम है, नोट सेट में अभी सेट नहीं किया है 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम वीडियो भी यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि हमने सारे जो फंक्शनलिटीज़ की वो हमने सब कुछ बता दिए हैं। तो आप धीरे धीरे पॉज कर करके आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। तो आपको थैंक्स फॉर यूजिंग आवर ऐप। हमारा ऐप यूज़ करते रहिए, और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।